गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स। एक बार फिर से मैं उपस्थित हूँ टॉप 100 मैथ के प्रश्नों के साथ। इन सारे प्रश्नों का पीडीएफ आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में और मेरे अपना सक्सेस पॉइंट टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। आप चाहें तो वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए विदाउट वेस्टिंग योर प्रीशियस टाइम शुरू करते हैं। देखिए एक नंबर सवाल, एक नंबर प्रश्न है आपका। कितने समय में 4% वार्षिक दर से 10,000 रुपया पर उतना ही ब्याज प्राप्त होगा जितना 5% साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 8,000 रुपये पर प्राप्त होता है। तो इसमें पहला एसआई जो है सिंपल इंटरेस्ट जो है वह दूसरे एसआई के बराबर है। एसआई का फॉर्मूला होता है एसआई बराबर P गुना T गुना का R बटा का 100। कुछ नहीं करना है, इस प्रश्न में इस पे रख लेना है। पहला में प्रिंसिपल कितना दिया है 10,000, टी यानी समय आपको ज्ञात करना है, रेट आपका है 4% बट्टा का 100। ये बराबर होगा, पहला एसआई जो होगा वह दूसरे एसआई के बराबर होगा। दूसरे केस में क्या दिया हुआ है 8,000 रुपया प्रिंसिपल दिया हुआ है। इसके बाद समय जो है 4 वर्ष दिया हुआ है और दर 5% दिया हुआ है बट्टा का 100 फार्मूला का। 100 से आपका 100 ही कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 जीरो से 3 जीरो काट लेंगे। इसके बाद यहाँ से कटेगा 5 दूना 10, ये कटेगा 4 बार में, और 5 से आपका क्या हो जाएगा 5 कट जाएगा और 4 से फिर 4 कट जाएगा, यानी टी का वैल्यू फाइनली क्या आ गया 4 साल, जो कि आपके प्रश्न का उत्तर होगा। देखिएगा 2 नंबर सवाल, 2 नंबर प्रश्न है आपका। ए एक काम को 25 दिन में पूरा कर सकता है जबकि बी उसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकता है। वे एकांतर दिन के आधार पर काम करते हैं। ए से शुरू करते हैं, ए और बी 5 दिन के लिए इसी तरीके का पालन करते हैं और फिर ए काम छोड़ देता है। बी शेष काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। देखिएगा ए करता है 25 दिन में, बी करता है 30 दिन में। सबसे पहले कुल कार्य निकाल लेते हैं। 30 और 25 कैल्शियम लीजिएगा, आ जाएगा आपका 150। 25 के टेबल में 150 6 बार में, 30 के टेबल में 5 बार में, यानी ए के स्पीड का अगर हम बात करें तो 6, बी के स्पीड का बात करें तो 5। अब बोला है कि एकांतर रूप से काम करता है, यानी पहले काम ए करता है, फिर बी करता है, फिर ए करता है, फिर बी करता है, और ऐसे काम जो है वह 5 दिनों तक चलता है। चलिए पहले ए किया यानी 6 काम किया होगा, फिर बी किया यानी 5 किया होगा, फिर ए किया 6 किया होगा, बी 5, और फिर ए करेगा 6 करेगा, यानी टोटल काम कितना समाप्त हो गया 6 5 11 11 6 17 17 5 17 5 22 22 6 28, यानी 28 यूनिट आपका काम समाप्त हो गया। काम था 150 यूनिट, 28 यूनिट समाप्त हो गया, तो बचा कितना 150 में से 28 घटा लीजिएगा, 122 यूनिट आपका काम बच गया। अब प्रश्न में बोला गया है आपसे कि ए काम छोड़ देता है, यानी 6 के स्पीड से जो काम करता है वह छोड़ देता है। अब काम कौन करेगा बी करेगा। तो पूछा गया था बी शेष काम को कितने दिनों में करेगा, तो 122 आपका काम बचा यूनिट में, 5 के स्पीड से करता है, कितना बार में कट जाएगा 24 बार में, 24 × 5 = 120, 2/5 दिन। यही आपके प्रश्न का उत्तर होगा। देखिएगा 3 नंबर सवाल, 3 नंबर प्रश्न है आपका। 7b - 1/4b, 7b माइनस का 1/4b, बराबर 7 दिया हुआ है। आपको मान बताना है 16b² प्लस 1/49b² का। इसका आपसे मान पूछा गया है। चलिए गौर कीजिएगा, यहाँ पे आपका 7 है, यहाँ पे 16 है। ये 16 जो है ये वाला अंक, ये किसका स्क्वायर है 4 का स्क्वायर है, यानी यहाँ पे यदि मेरा 4 होता तो मेरा काम चल जाता है,
और यहाँ पे चूँकि 4 दिया हुआ है लेकिन यहाँ पे 49 दिया हुआ है जो कि 7 का स्क्वायर होता है, यानी यहाँ पे मेरा क्या होना चाहिए, 7 होना चाहिए। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम 4 बना देंगे और इसको 7 बना देंगे। तो बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको 4/7 से गुना कर सकते हैं। अगर इसको 4/7 से गुना करेंगे तो इसको भी हम क्या करेंगे, इधर वाले टर्म को भी 4/7 से गुना कर देंगे। बस आपका प्रश्न सॉल्व हो गया। देखिएगा यहाँ पे 7 से 7 कट जाएगा, अगर गुना करेंगे तो बचेगा क्या, 4b प्लस यहाँ पे आपका 4 से 4 कट जाएगा, 1/7b बचेगा, माइनस में सिंबल है सॉरी, बराबर यहाँ पे आपका 7 से 7 कट जाएगा, बचेगा क्या, 4। अब सिंपली दोनों तरफ स्क्वायर कर लीजिए, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर यानी 16b² हो जाएगा प्लस b स्क्वायर यानी 1/49b स्क्वायर हो जाएगा प्लस सॉरी माइनस 2ab यानी 2 गुना का a क्या है आपका 4b, अब b क्या है आपका 1/7b, b से b आपका कट जाएगा और कुछ कटने वाला है नहीं, 4 का इधर स्क्वायर करेंगे क्या होगा 16। अब देखिएगा 2 चौका 8/7 उधर जाके जुड़ जाएगा यानी 16b² प्लस 1/49b² बराबर इधर आ जाएगा 16 प्लस का 8/7। इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, 16 7 112, 112 8 120, 120/7 सॉरी, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। देखिएगा 4 नंबर सवाल, प्रश्न संख्या 4 है आपका। a + b + c = 16 दिया हुआ है, a + b + c = 16 है। आगे दिया हुआ a² + b² + c² = 90, a² + b² + c² का वैल्यू दिया है 90। आपको मान बताना है a b b c और c a का, a b b c और c a का मान आपको ज्ञात करना है। चलिए कुछ नहीं करना है इस प्रश्न में, इस वाले टर्म को लेकर चलते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे यानी a + b + c का होल स्क्वायर बराबर फार्मूला होता है a² प्लस का b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस bc प्लस ca और इधर 16 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 256। चलिए गौर कीजिएगा, a² + b² + c² का क्वेश्चन में वैल्यू दे रखा है क्या है 90 प्लस 2ab bc प्लस का ca बराबर है 256। अब इस 90 को उधर ले जाकर घटा देंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 90। हम घटा लीजिए, 256 में से 90 घटाएंगे तो क्या आएगा मेरा, 6 में से 0 गया 6, इसके बाद 5 में से 15 में से 9 गया 6, इसके बाद यहाँ पे क्या बचेगा 166। अब 2 से 166 को काट लीजिए, काटेंगे 2 × 8 = 16, 2 × 3 = 6 यानी फाइनली आपके प्रश्न का उत्तर क्या गया 83। प्रश्न में इसी का मान तो पूछ रहा था। देखिएगा 5 नंबर सवाल, 5 नंबर प्रश्न है आपका। 8 पुरुष एक काम को 45 दिन में कर सकते हैं, 8 महिलाएं उसी काम को 18 दिन में पूरा कर सकती हैं। 5 पुरुष और 8 महिलाएं मिलकर उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। पहले टर्म में दिया हुआ 8 पुरुष किसी काम को 45 दिन में कर सकते हैं। आगे दिया हुआ 8 महिलाएं, वुमेन मान लेते महिलाओं को, उसी काम को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। चलिए दोनों का स्पीड का रेशियो निकाल लेते हैं। 8 से 8 कट जाएगा आपका, 45 9 से कटेगा 5 बार में, 18 कटेगा 2 बार में, यानी यहाँ से फाइनली निकल के आ जाएगा 5 मैन बराबर 2 वुमेन। मैन बटा वुमेन के रेशियो का यदि हम बात कर ले तो हो जाएगा 2/5। अब किसी भी एक इक्वेशन में रख लीजिए, मान लीजिए हम इस इक्वेशन पे रख लेते हैं, क्या दिया हुआ है टोटल वर्क निकालते हैं। 8 मैन जो है 45 दिन में करता है, तो 8
मैन का स्पीड क्या है आपका 2 गुना 45, यानी टोटल काम कितना आ गया 8 गुना 2 गुना 45। करवाना किससे है, बोला गया है कि 5 पुरुष और 8 महिलाएं मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। 5 पुरुष और 8 महिलाएं प्लस का 8 वुमेन। चले देखिएगा, 5 पुरुष का एफिशिएंसी क्या है आपका 2 प्लस 8 महिला का एफिशिएंसी आपका 5, कितना हो जाएगा 5 दूना 10, 8 बजे 40, 40 10 कितना हो जाएगा 50। गौर कीजिएगा, काम है आपका 8 गुना 2 गुना 45, कराना है 50 के स्पीड से, तो ये हो जाएगा 8 गुना 2 गुना 45 बट्टा का 50। काटिएगा 9 बार में 5 से कटेगा, 10 बार में 5 से कटेगा, 2 से कटेगा, 5 बार में, फाइनली आ जाएगा 72 बट्टा 5। इसको फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 14 25 70, 14 × 2 बट्टा 5 दिन। यही आपके प्रश्न का उत्तर होगा। देखिएगा 6 नंबर सवाल, 6 नंबर प्रश्न है आपका, 32 रुपये प्रति लीटर की कीमत वाले दूध में पानी किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि 28 रुपये प्रति लीटर वाला मिश्रण प्राप्त हो। दूध का कीमत कितना है 32 रुपये, पानी का कोई कीमत नहीं होता, 0 मान लेते हैं। इन दोनों को किस अनुपात में मिलाना है ताकि 28 रुपये वाला मिश्रण प्राप्त हो जाए। इसमें करते हैं, सबसे बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा लेते हैं। 28 0 में बड़ा कौन है 28, 28 में से 0 घटाएंगे 28, 32 में से 28 घटाएंगे क्या बचेगा 4, काट लीजिए और छोटा हो सकता है 7 1, यानी प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा 7:1। देखिएगा 7 नंबर सवाल, 7 नंबर प्रश्न है आपका, 36 संख्याओं का औसत 45 पाया गया। 36 आपका संख्या है, औसत कितना मिला 45। बोला गया है आगे कि बाद में यह पाया गया कि 84 को 48 पढ़ लिया गया, दी गई संख्याओं का सही औसत क्या है। पढ़ना था हमको 84, पढ़ ली कितना 48, सही में पढ़ना था 84, पढ़ ली गलती से 48। अब दोनों में अंतर देखिए कितना का 36 का अंतर है, ठीक है। तो 36 जो अंतर है यह 36 संख्याओं में बांटेंगे बराबर रूप से, 36 बटा 36, यानी औसत पे फर्क कितना का पड़ना चाहिए था 1 का। चूँकि सही औसत मेरा ज़्यादा है, गलत औसत कम है, तो 1 मेरा औसत कम हुआ है, तो सही में लाने के लिए क्या करेंगे 45 पहले औसत था, 1 आप जोड़ दीजिएगा, यानी प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा 46। देखिए 8 नंबर सवाल, 8 नंबर प्रश्न है आपका, x के पावर 9 प्लस x के पावर 1 बटा x के पावर 9 का मान 2 दिया हुआ है। आपसे पूछा गया x के पावर 27 प्लस 1 बटा x के पावर 27 का मान। चलिए हमेशा एक फॉर्मूला याद रखिएगा, यदि x प्लस 1 बटा x बराबर k दिया हुआ रहे और आपसे अगर वैल्यू स्क्वायर में निकालना हो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकालना हो, तो इसका शॉर्टकट होता है के स्क्वायर माइनस 2। यही यदि क्यू में निकालना हो, एक्स क्यू प्लस 1 बाई एक्स क्यू निकालना हो, तो क्या हो जाएगा के क्यू माइनस 3k। ये दोनों याद रखिएगा। चलिए गौर कीजिए, यहाँ पे क्या निकालना है, क्यू में निकालना है, एक्स क्यू प्लस 1 बाई एक्स क्यू निकालना है, तो के के जगह पे हमारा क्या है, के का मान दिया हुआ है 2, तो के क्यू यानी 2 का क्यू माइनस 3k 3 गुना 2, कर लीजिएगा 2 का क्यू 8 होता है, 3 दूना 6 हो जाएगा, घटा लीजिएगा क्या आ जाएगा आंसर आपका 2। देखिएगा 9 नंबर सवाल, 9 नंबर प्रश्न है आपका, दीपक और विनोद की चाल क्रमशः 19/12 के अनुपात में है। यदि विनोद की चाल 84 किलोमीटर प्रति घंटा है तो दीपक का आपका चाल बताना है। 2 पर्सन है, पहला है दीपक, दूसरा है विनोद, दोनों के चाल का अनुपात 19/12 दिया हुआ है। ये क्या है आपके चाल का अनुपात। अब दिया हुआ विनोद का चाल जो है 84 किलोमीटर प्रति घंटा है। विनोद का चाल क्या दिया हुआ 84 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए गौर कीजिएगा, 12 को किससे गुना किए कि 84 हो गया, 7 से गुना किए
यानी 12 यूनिट का वैल्यू 84 है, तो 19 यूनिट का आपको वैल्यू निकालना था। 19 को भी 7 से गुना कर देंगे। 19 7 कितना होता है 133 किलोमीटर प्रति घंटा। यही आपके प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। देखिएगा 10 नंबर सवाल। 10 नंबर प्रश्न है आपका। एक दुकानदार एक वस्तु को 600 रुपये में बेचने से 20% का लाभ अर्जित करता है। 20% का हानि वहन करने के लिए उसे वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। 20% की यदि हम फ्रैक्शन वैल्यू की बात करें तो क्या होता है 1/5, यानी 20% लाभ पे बेच रहा है, यानी 5 रुपये का सामान 6 रुपये में बेच रहा है, या कह सकते हैं 5 यूनिट का सामान 6 यूनिट में बेच रहा है। तो 6 यूनिट का वैल्यू अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन कितना दिया हुआ है 600। 1 यूनिट का वैल्यू निकाल लेंगे कितना 100। अब गौर कीजिएगा, पूछा गया कि 20% हानि अर्जित करने के लिए, यानी 5 यूनिट का सामान अब कितना में बेचेंगे 4 यूनिट में बेचेंगे। तो सिंपली 4 यूनिट का मान निकाल दीजिए, क्या हो जाएगा 100 गुना का 4 गुना कीजिएगा, क्या हो जाएगा 400 रुपया। यही आपके प्रश्न का उत्तर होगा। देखिएगा सवाल नंबर 11 नंबर प्रश्न है आपका। एक वस्तु 400 रुपये में खरीदी गई और मरम्मत पर 50 रुपये का भुगतान किया गया। इसके अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद भी इस पर 20% लाभ पर बेचा जाता है, तो इसका अंकित मूल्य ज्ञात करना है। अगर हम सीपी की बात करें तो 400 रुपया में खरीद के लाए हैं, 50 रुपया का खर्चा किए मरम्मत पे, इसका दाम कितना हो गया सीपी 450 रुपया। मैंने पहले भी बताया, ऐसे प्रश्नों में 3 टर्म लिखिएगा। पहला लिखिएगा सीपी, दूसरा लिखिएगा एसपी, तीसरा लिखिएगा एमपी। बोल रहा है कि 10% की छूट देने के बाद भी 10% का छूट देने का बात कर रहा है, तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होता है, यानी 10 रुपया का सामान कितना में दे रहा है 10% छूट देकर 9 रुपया में। आगे बोला है तो भी क्या होता है 20% का लाभ होता है, यानी 20% का फ्रैक्शन वैल्यू की यदि हम बात करें तो 1/5 होता है, यानी 5 रुपये का सामान अब कितना में बेच रहे हैं 1 रुपया लाभ पे, यानी 6 रुपया में बेच रहे हैं। सिंपली बराबर कर लीजिए दोनों तरफ एसपी को, यहाँ 9 है यहाँ 6 है, दोनों को बराबर करेंगे तो एलसीएम ले लेंगे। 9 6 का एलसीएम आता है 18, तो 6 को 18 बनाने के लिए क्या करेंगे 3 से गुना करेंगे। 9 को 18 बनाने के लिए क्या करेंगे 2 से गुना करेंगे। चलिए करते हैं, हो जाएगा 5 3 15, 6 3 18 और ये 10 दूना 20, यानी सीपी आ गया 15 यूनिट, एसपी आ गया 18 यूनिट, एमपी आ गया 20 यूनिट। ठीक है, अब इधर आते हैं। 15 यूनिट का वैल्यू यानी सीपी आपका क्या दिया हो 450, तो 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा 30। ठीक है, पूछा गया था प्रश्न में आपसे अंकित मूल्य, यानी 20 यूनिट का वैल्यू निकालना है, तो 20 यूनिट का सिंपली वैल्यू निकाल दीजिए। 1 यूनिट का वैल्यू 30 आया है, 20 यूनिट का वैल्यू गुना का 20 हो जाएगा, यानी 600 रुपया आपके प्रश्न का उत्तर होगा। देखिएगा 12 नंबर सवाल। 12 नंबर प्रश्न है आपका। साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री का मान ज्ञात करना है। साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस का कॉस स्क्वायर 45 डिग्री। मैट्रिक क्लास में एक फार्मूला पढ़ेंगे, बड़ा खूबसूरत सा फार्मूला होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है 1। यहाँ थीटा की जगह पर क्या है, दोनों में 45 45 है, यानी इस प्रश्न का भी उत्तर क्या हो जाएगा 1। चलिए आज भर के लिए इतना ही था। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट दे दीजिएगा। इन सारे प्रश्नों का PDF आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में और मेरे अपना सक्सेस पॉइंट टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। आप चाहें तो वहाँ से आकर डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।